नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोमांचक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है रतन के किले का रहस्य। हम इसके ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे, मतलब ये जानेंगे कि एक शानदार कहानी बनती कैसे है। देखिए, हर अच्छी कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त सेटिंग से, है ना? एक ऐसी दुनिया जो हमें फौरन अपनी तरफ खींच ले। और ये जो लाइन है, बहुत समय पहले, ये बस वही काम करती है। हमें सीधा उस रहस्यमयी दुनिया में ले जाती है जिसके राज हम खोलने वाले हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम इस कहानी की संरचना को परत दर परत खोलेंगे और समझेंगे कि एक बेहतरीन रहस्य आखिर बुना कैसे जाता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस रहस्य की नींव कैसे रखी गई, क्योंकि यहीं से तो पूरी कहानी की दुनिया बनती है। तो सबसे पहली चीज है इतिहास। देखिए, जब किसी जगह का अतीत इतना गहरा हो तो कहानी में अपने आप वजन आ जाता है, एक विश्वसनीयता आ जाती है। सोचिए जरा, 400 साल, इसका मतलब है कि न जाने कितनी कहानियां, कितने राज इन दीवारों में दबे हुए हैं, बस किसी के खोजने का इंतजार कर रहे हैं। और फिर आती हैं ये अफवाहें, गांव में जो कानाफूसी हो रही है। यही तो है वो कॉल टू एडवेंचर, मतलब एक तरह का बुलावा। ये सिर्फ किरदारों के लिए नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी है। ये एक हुक की तरह काम करती हैं जो हमें कहानी में और अंदर खींच लेती हैं। अब कोई भी कहानी बिना किरदारों के तो आगे नहीं बढ़ सकती। किरदार ही तो कहानी की जान होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस एडवेंचर के लिए कौन-कौन से अहम किरदार चुने गए हैं। यहाँ पे किरदारों की क्लासिक टीम दिखती है ना? एक हीरो है, उसका एक साथी है, एक समझदार गाइड है और एक ऐतिहासिक किरदार है जिसकी वजह से ये पूरी कहानी हो रही है। जब ऐसे किरदार एक साथ आते हैं ना, तो कहानी अपने आप मजबूत हो जाती है। तो ठीक है, स्टेज सेट हो चुका है, किरदार भी हमारे सामने हैं। अब शुरू होता है असली एक्शन, मतलब खजाने की खोज, और यहीं से कहानी रफ्तार पकड़ती है। तो ये सफर शुरू कैसे होता है? पहले तो सिर्फ एक कहानी है जो भैरव सिंह सुनाते हैं। फिर अर्जुन और माया उस कहानी पर यकीन करके असली सफर पर निकल पड़ते हैं। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, हर कदम के साथ रहस्य और भी गहरा होता जाता है। और ये लाइन, जब दीवार बोलेगी तब छिपा राज उजागर होगा, ये कमाल की है। ये एक क्लासिक तरीका है सस्पेंस बनाने का। ये हमारे हीरोज को एक साफ मकसद देती है, एक पहेली देती है जिसे उन्हें सुलझाना है। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, यानी क्लाइमैक्स पर। वो पल जहां सब कुछ बदल जाता है, जहां जो हम सोच रहे होते हैं वैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर माहौल कैसे बनाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। तेज हवाएं, दरवाजों का खुद ब खुद बंद होना, ये जो लाइन है ना, प्राकृतिक और अलौकिक के बीच उसे धुंधला किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ हवा है या कुछ और यही सवाल किरदारों को और हमें भी सीधे उस रहस्य से भिड़ने पर मजबूर कर देता है। ये डर और जिज्ञासा के बीच का वो कमाल का पल है जो हमें कहानी से बांधे रखता है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। खजाना सोना, चांदी, जवाहरात नहीं है। असली खजाना तो किताबें हैं, इतिहास है, मूर्तियां हैं। वो ज्ञान है जिसे राजा रतन ने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपनी विरासत को बचाने के लिए छुपाया था। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। देखिए, कोई भी अच्छी कहानी सिर्फ खत्म नहीं हो जाती, वो अपने पीछे एक गहरा संदेश छोड़ जाती है, कुछ ऐसा जो हम अपने साथ लेकर जाते हैं। तो कहानी का निचोड़ क्या है? पहली बात, इतिहास का सम्मान। हमारा अतीत किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। दूसरी बात, हिम्मत और जिज्ञासा। और आखिर में, ये सिर्फ एक भारी खोज नहीं, बल्कि एक अंदरूनी सफर भी है। यही वो चीजें हैं जो इस एडवेंचर को एक यादगार सबक बनाती हैं। और अंत में भैरव सिंह की ये बात, किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये हमारी यादों, हमारी कहानियों और हमारे स्वरूप का दर्पण है। ये लाइनें पूरी कहानी का सार बता देती हैं। हमारा इतिहास ही तो हमारी पहचान है। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सबसे कीमती खजाने अक्सर वो इतिहास और विरासतें होती हैं जिन्हें हम संभाल कर आगे बढ़ाते हैं। सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी कहानियों में ऐसे कौन से खजाने छुपे हुए हैं